प्लीज आगे लीजिए। हयो सत सत ज्ञान तबके ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमो मोक्षु सत्व जड़ के पर द्रव्य नाटो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंपन वड़े, भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत्तीर्ण अकंपग्न न महिमा, हृदये रहे सर्वदा। मेते सुधा चरण चंद्र तने नमो, करुणा अकारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमे गतने नमो, आदासना जीवनशील पितने नमो। ऊंडे 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 थे सुख निधि सतनावायो, नित्य वहंती वाणी चिन्मूर्ति तारी उर अनुभवना, सूक्ष्म वे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा, चित्तमा लावी लावी खोये रत्न पामो मनरथ मननो, पूरजो शक्तिशाली खोये रत्न पामो मनरथ मननो, पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र बत्तन साधु। बहुत सुंदर दिव्यानी बहन। थैंक यू पंडित जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, बधाने जय जिनेन्द्र। बत्ताने सादर जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा नमस्कार। जय। शुरू करें? हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदे तु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली वनिदम्
नमः समय साराय, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, निसंग है जो आयु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवनन पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता, त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व तीन काम कालन तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय 55 नंबर का 55 का हो गया था कुशल भाई, जिसमें ये बताया कि लक्षण लक्ष्य को ही प्रसिद्ध करता है और कभी भी अलक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं नहीं करता। करते। हाँ जी। हाँ, जैसे प्रकाश में दीपक ही प्रकाशित होता है, पदार्थ प्रकाशित नहीं होते। हाँ जी। प्रकाश दीपक को ही प्रकाशित करता है खरेखर तो, और उस पदार्थ प्रकाश में पदार्थों का ज्ञान होता है तो जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है, संसारी जीव को, कि प्रकाश से पदार्थ जानने में आते हैं। प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित करता है। ये भ्रम आज का नहीं, अनादि का भ्रम है। उस भ्रम को नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए ये वाक्य कहा कि लक्षण लक्ष्य को ही प्रसिद्ध करता है और अलक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं नहीं गए। करता है। हाँ जी। लक्ष्य है ना, ज्ञान, हम्म, भाव ये है कि ज्ञान जीव को ही प्रसिद्ध करता है। हम्म, ज्ञान सदाकाल जीव को ही प्रसिद्ध करता है। इसका मतलब ज्ञान के द्वारा सदाकाल जीव ही दिखाई देता है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन जीव की दृष्टि जीव पर न होकर के पर द्रव्यों पर होने से उसको ऐसा लगता है कि ज्ञान पदार्थों को जानता है, प्रसिद्ध करता है, हम्म, उनको बताता है, दिखाता है। खरेखर तो प्रत्येक समय का ज्ञान ज्ञायक को ही बताता है, होता है। हाँ जी। ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करता है, हम्म, ज्ञायक ही उसमें जानने में आता है। उसके द्वारा ज्ञायक ही जानने में आता है। ज्ञान हम्म, का काम ज्ञायक को बताना है और बस। जीव का काम ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को जानने का है। परंतु अनादिकाल के परलक्षी संस्कार होने के कारण से
ज्ञान के द्वारा जीव को बाहर के पदार्थ तो दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा ज्ञायक जानने में नहीं आता। इसी वजह से अनादिकाल से संसार में ये जीव भटक रहा है। बहुत सुंदर संसार पंडित में, जी। हाँ, संसार में क्यों भटक रहा है? कि जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञायक जानने में आता है, उस ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को न जान करके परलक्षी दृष्टि होने से, स्वामी जी क्या कहते हैं कि पर पदार्थ के कारण से विकार नहीं होते हैं। ये जीव रागी है, इसलिए पर पदार्थ को देख करके राग होता है। पर हाँ जी, पदार्थ से राग नहीं होता। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, स्वयं की पर भूल है वो। पदार्थ से, वो स्वयं की भूल है। हम्म, स्वयं रागी हो है, स्वयं रागी होने से जब पर पदार्थ की ओर देखता है तो पर पदार्थ से राग करता है। पर पदार्थ राग नहीं कराता, और पर पदार्थ के कारण से राग भी नहीं होता है। लेकिन ये जीव अनादिकाल से राग से भरा हुआ है, राग के संस्कार है। राग होना बुरी बात नहीं, देखो, लेकिन राग के संस्कार बुरी चीज है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। बहुत सुंदर। राग की वासना, द्वेष की वासना, ये बहुत बुरी चीज है। राग तो आया और चला गया, द्वेष आया और चला गया, विकार आया और चला गया, लेकिन वो जो वासना है, संस्कार है, वो जीव को अगला राग करने के लिए कारण बनता है। पिछला राग अगले राग का कारण नहीं है ना, लेकिन राग के संस्कार अगले राग के कारण है। बहुत प्रभु सुंदर। पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, हाँ जी। और पहला राग अगली राग पर्याय का कारण नहीं है, नहीं है। लेकिन राग के संस्कार ये जीव को रागी कराते, पर द्रव्य राग कराता ही नहीं है। हम्म, बात समझ में आ गई? हाँ जी। जैसे उदाहरण के लिए सीता, राम को देख करके पहले उसके मन में राग के संस्कार थे, तो राम को देख करके राग होता था। लेकिन जब उसको वैराग्य हो गए, विरक्ति हो गई, जब उसने दीक्षा का मन बनाया और दीक्षा भी ले ली, तो जब उसको विरक्ति हो गई तो राम को देख करके राग नहीं होता था। हाँ जी, ऐसे ही हाँ ये जी। ये जो जीव है, ये राग के संस्कारों से भरा हुआ है। राग इसमें भरा हुआ है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हाँ ये जो विकारी भाव है, इनके जी। संस्कार है। मतलब कोई परद्रव्य ये नहीं, आपका मकान आपको कह रहा है कि मुझसे राग करो, वो तो जड़ है। हम्म, शरीर ये नहीं कहता कि मेरे से राग करो। ये जो शरीर में एकत्व बुद्धि है, संस्कार है एकत्व बुद्धि के, उसकी वजह से ये जीव शरीर के जड़ होते हुए भी, शरीर अपन चेतन है, इससे भिन्न है। पहले मेरे पास ये शरीर नहीं था, अब आगे नहीं रहेगा, ये जानते हुए भी शरीर से राग राग। करता है, क्योंकि शरीर के प्रति इसके संस्कार एकत्व बुद्धि के हैं। इसलिए विकार बुरा नहीं, विकार के संस्कार बुरे हैं। विकार पंडित बुरा जी, नहीं, देखो। हाँ जी। पंडित जी ऐसा भी कह सकते हैं कि जब पर को देखता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, वही हम्म। संस्कार है। नहीं 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 नहीं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो उससे राग चारित्र होता है। मोहनी की पर्याय है ना? अच्छा। इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि करना, ये तो क्या, एकत्व बुद्धि कारण है ना? एकत्व बुद्धि। एकत्व, हाँ, एकत्व बुद्धि का जो इसका सबसे बड़ी बात तो तत्व ज्ञान का अभाव है। हम्म, विश्व का सबसे बढ़िया वाक्य ये है कि मैं शुद्ध हूं, मुझ हम्म, में रागादिक नहीं है, मैं विकार से रहित हूं। विश्व की तीन लोक की संपत्ति इसके सामने फीकी है, कि हाँ जी, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य, एक ज्ञायक चैतन्य पदार्थ हूं। वर्तमान में पुण्य पाप के अनुसार संयोग होते हैं, वर्तमान में जो भी संयोग हैं वो पुण्य पाप के अनुसार होते हैं, हाँ जी, और हाँ जी। वर्तमान में जितने भी विकार है वो संस्कार के अनुसार होते हैं। हम्म, प्रभु पकड़ में आ गई बात। हम्म, पंडित सुदाबिन। जी, यस। ममत्व हाँ, बुद्धि शरीर में है, ये कह सकते हैं। एकत्व शरीर बुद्धि में तो है, पहले तो पर देखो देखो ममत्व देखो बुद्धि देखो भी है ना शरीर के प्रति। देखो देखो देखो, ममत्व दो प्रकार का है। हाँ,
दोबारा, ममत्व तो दो प्रकार का है। हम्म, शरीर में एकत्व बुद्धि होने पर होने वाला ममत्व, और हाँ एक जी, चारित्र मोहनी की कमी के कारण से होने वाला ममत्व। राइट चारित्र राइट, मोहनी की कमी के कारण से शरीर में ममत्व तो ज्ञानियों के भी पाया जाता है। बराबर, पंचम गुण स्थान तक मुनि भी, पंचम गुण स्थान तक जो सम्यक दृष्टि है वे भी शरीर का इलाज करते हैं, उपाय बराबर, करते हैं, हाँ है ना। जी, वो हाँ जी, ममत्व है उनका, वो भी एक ममत्व है, हाँ लेकिन जी, वो ममत्व शरीर के एकत्व बुद्धि वाला नहीं है। बराबर, मिथ्या दृष्टि को शरीर में एकत्व है, यही मैं हूँ, ये जड़ बराबर, शरीर ही मैं हूँ। मैं हूँ। ये जो पुद्गल है, जड़ हम्म, शरीर है, अनंत गुणों का पिंड है। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण में चिट्ठी में लिखा है, और वास्तविकता यही है कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, बराबर, जड़ है ना। उस जड़ में यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, एकत्व बुद्धि है। और ये मेरा है, ये ममत्व बुद्धि है। बराबर, ये देखो, ये मेरा है ये कहना दोष नहीं है, लेकिन ये मेरा है ऐसा मानना दोष है। मानना दोस्त है, बराबर, देखो, एक बात और है, कहना छोड़ दोगे, मानना छोड़ दोगे तो शरीर छूटेगा ऐसा नहीं है, राइट, शरीर तो रहेगा। आयु कर्म का उदय है, तब तक संयोग बना रहेगा। लेकिन एक शब्द आता है कायोत्सर्ग, राइट, कायोत्सर्ग कराते ना, हम्म, जिनवानी स्तुति करो और फिर अंत में कायोत्सर्ग हाँ जी, करो। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या है कि शरीर तो रहे, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व न रहे, इसी का नाम कायोत्सर्ग है। राइट, शरीर ही नहीं रहे, इसका नाम तो सिद्ध दशा है, बराबर, राइट, निर्वाण है, मोक्ष है। हम्म, शरीर ही न रहे ऐसा तभी संभव है जब सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। हो जाती, परंतु शरीर तो रहे, लेकिन शरीर में एकत्व न रहे, इसका नाम कायोत्सर्ग है। बराबर, शरीर के ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है। और बढ़िया, सही मायने में इस जीव ने एक क्षण के लिए भी शरीर के ममत्व का त्याग नहीं किया, भले कायोत्सर्ग कर रहा है। बढ़िया, करता करता है ना अंत में, हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके कायोत्सर्ग करता है। सच्चा कायोत्सर्ग हो जाए, तो सिद्ध दशा को प्राप्त करे। एक बार भी सच्चा कायोत्सर्ग नहीं हुआ, शरीर में ममत्व रखते हुए कायोत्सर्ग करता है, शरीर का त्याग करता है। राइट, पैरट जैसा। शरीर तो ऐसे ही है, कठिन है साहब ये जीव का। सुधर तो सकता है इस 1 सेकंड में, सुधरना चाहे तो बराबर है, ये कंडीशनल है सा, राइट, कि एक यदि ये जीव सुधरना चाहे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहे, तो तो ये जीव शरीर का त्याग कर सकता है। शरीर का त्याग नहीं करना है, शरीर का त्याग तो आयु कर्म निर्वाण के बाद ही होता है। लेकिन शरीर के ममत्व का त्याग करना है, और उस ममत्व का त्याग ये जीव स्वयं करना चाहे तो हो सकता है। एक बराबर, एक समय में हो सकता है। हाँ जी। नियम सार के कलशों का चल रहा है स्वाध्याय, तो उसमें कई जगह ये लिखा है कि ये उसका भाव मुझे ये समझ में आया कि भाई तुम्हें पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने में हानि क्या है, नुकसान क्या है, ये मुझे बताओ। कई जगह लिखा उन्होंने, है ना, कि शुद्ध चैतन्य के अनुभव करने में, असल में वो नियम सार कलशों का अन्वय लिख करके एक एक शब्द का अर्थ लिख रहा हूँ। अच्छा। जलगांव के एक भाई हैं, भावेश भाई, वो छपाएंगे उसको। तो अच्छा। जो पंडित जी यदि, हाँ, वो एक एक शब्द का अर्थ आपसे हो जाए तो मैं उसको छाप दूंगा। अच्छा। तो एक एक शब्द का अर्थ कर रहा हूँ। तो उसमें 3 अध्याय हो गया अभी, थोड़ी 10-15 मिनट पहले।
है ना। वाह। तो हाँ, वो छापेंगे अकेले, तो ये सब इसके लिए स्वाध्याय का निमित्त भी अच्छा बन जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ मिल जाएगा। उसमें मुझे इतनी सी बात बतानी है कि पद्म प्रभ मलधारी देव ने हर श्लोक के बाद एक कलश लिखा है, और कई कई तो एक एक श्लोक पर दो दो, 311, 311 श्लोक है उसमें। है। वाह। माता कितनी? हाँ, तो गाथा है 170 एट। कुछ है। हम्म, हाँ, 85 कुछ ऐसे। तो 185 कुछ ऐसी है गाथा, लेकिन 311, 311 कलश हम्म, है ना। और हम्म, उसमें आचार्य क्या कहना चाहते हैं, बड़ी बात तो ये है। हम्म, तो आचार्य कहते हैं कि भाई तू शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा अंतरंग में है, अभी अभी हम्म, थोड़ी देर पहले दोपहर में हम्म, 70 नंबर का कलश, 70 70 नंबर का कलश, 70 नंबर का जो कलश है उसमें हम्म, आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि संसार और मोक्ष में शुद्ध नय की दृष्टि से, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। जो अंतर है वो पर्यायों में होता है। शुद्ध चैतन्य तो निगोद में वही है, सिद्ध पर्याय में भी वही है ना। तो अंतस तत्व देखा जाए तो थैंक यू अंतस गुरु जी। तत्व तो सभी का थैंक यू। समान है। हाँ, और बाहर के जो विकार है, पर्याय है, वो किसी की भी समान नहीं है। बात बराबर। समझ में आ गई। हम्म, हाँ, अंतरंग में शुद्ध चैतन्य सभी का समान है। तो कहते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि सुदृष्टि और कुदृष्टि ऐसा भेद मैं किस नय से करूं, हम्म, क्योंकि मुझे तो सभी में, स्वामी जी ने कहा था ना एक बार हम्म, क्षमावाणी के समय पर, कि मैं किसी को पर्याय से देखता हूं तो मुझे माफ कुछ करे। माफ करे। हाँ, ये कहा था उन्होंने हाँ कि जी। यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करे, क्योंकि वो पर्याय दृष्टि से देखते नहीं, और पर्याय दृष्टि से देखते नहीं मतलब किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं देखते, क्योंकि हम्म, पर्याय समान नहीं होती हैं। तो पर्याय में अपनी कल्पना जोड़ करके किसी को छोटा और बड़ा देखा जाता है, परंतु शुद्ध ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो कारण शुद्ध बढ़िया। चैतन्य द्रव्य है, उस त्रिकाली ध्रुव शुद्ध कारण चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो भवलीन संसारी भी, संसार का संसारी जीव भी संसारी नहीं दिखता। लो, रागी जीव भी रागी दिखाई नहीं देता है, जैन दर्शन का चमत्कार है प्रभु, ये शुद्ध दृष्टि का चमत्कार है ना। कि सीता से जब छोड़ने वाले कृतांत वक्र सेनापति ने पूछा था कि माते अब वापस जा रहा हूं, राम को कोई संदेश देना हो तो बताओ। हाँ, तो सीता कहती है कि ये राम से कहना, वैसे तो ज्ञानी है, फिर भी कह देना कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। नहीं है। हाँ, हर समय जीव को अपने ही कर्म के उदय के अनुसार परिस्थितियां मिलती है, हम्म, किसी का बराबर है। दोष नहीं प्रभु। न बेटे का दोष, न पिता का दोष, न पति का दोष, न भाई का दोष, न भाई किसी का। किसी मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और वैसा करता तो, अरे कुछ नहीं प्रभु। हर समय का संयोग कर्म के उदय के अनुसार है, इसमें किसी का दोष नहीं है। बात तो दोष की नहीं है। जैन दर्शन का बड़ापन, बड़प्पन देखो कितना बड़ा है जैन दर्शन। रागी को रागी नहीं देखता, द्वेषी को द्वेषी नहीं देखता। जैन दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि जीव रागी को भी राग रहित शुद्ध देखता है, द्वेषी को भी द्वेष रहित शुद्ध ही देखता है। ये जैन दर्शन के सुदृष्टि का, सम्यक दृष्टि का कमाल है, द्रव्य दृष्टि का कमाल है। कि स्वयं का स्वरूप अभी अभी 75 नंबर का, उससे 74 नंबर का कलश वो स्वाध्याय में आया था। 74 नंबर के कलश में यही बात बताई जो मैंने अभी आपसे कही थी। वो जो पढ़ा हुआ होता है ना, वो आ जाता है संस्कारों में, ये है ना। हाँ, किसी को रागी देखना, किसी को द्वेषी देखना, वो जैनी नहीं है। हम्म, बराबर है। हम्म,
वो जैनी नहीं है। जैनी राइट। तो वो है कि अपने को भी शुद्ध अनुभव करे और दूसरे को शुद्ध देखे। जो अपने को शुद्ध अनुभव करता है वो दूसरे को शुद्ध देखता है। लिख लो ये वाक्य। हाँ हाँ जी, राइट। कुशल हाँ जी, भाई। हाँ जी। सबको भगवान जो देखता है, अपने आप को, हाँ जी जी बिल्कुल। वो गुरुदेव शास्त्र कहते हैं को ना। पढ़कर, हाँ, हम्म, शास्त्र को पढ़ करके या रट करके किसी हम्म, को शुद्ध देखा नहीं जाता है। हाँ जी। अपने को शुद्ध अनुभव करने वाला जीव ही दूसरे को शुद्ध देखता है। बराबर है। अपने को जो शुद्ध अनुभव न करे वो दूसरे को शुद्ध देख ही नहीं सकता। स्वामी जी ने, मतलब है तो शास्त्रों में, लेकिन स्वामी जी की मुंह से आती है बात तो स्वामी जी की कही जाती है ना। स्वामी जी ये कहते हैं कि जब तक जीव संबंध दृष्टि नहीं होता है, सिद्धों को नमस्कार करता हुआ भी उसका नमस्कार सिद्धों को पहुंचता नहीं है, उसके द्वारा सिद्धों को नमस्कार होता नहीं है, क्योंकि सिद्ध समान अपना चैतन्य स्वरूप है, उसको तो उसने देखा ही नहीं है। सिद्धों को बराबर। तो शास्त्रों से जानता है बस। बराबर। क्या? जो अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है वही जीव दूसरे को शुद्ध देखता है। जो हम्म। अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है वही वास्तव में सिद्धों का, पहली गाथा की टीका में स्वामी जी ने कई जगह मतलब हम्म। उल्लेख किया है, उनका तो बार बार कहने का भाव रहता है ना। और वो कहते हैं कि जो अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता है वही जीव सिद्धों की स्तुति करता है, सिद्धों को नमस्कार करता है, और वास्तव में उसका नमस्कार सिद्धों को पहुंचता है। जो अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता ही नहीं, भाई देखो तर्क से भी ये बात सही है। आपने अंतरंग में सिद्ध समान चैतन्य स्वरूप का अनुभव किया है तब तो आपको सिद्ध दिखाई देंगे, अनुभव होगा कि जैसा अंतरंग में सिद्ध स्वरूप है वैसा ही सिद्ध समान स्वरूप सिद्धों का है, मतलब शुद्ध स्वरूप सिद्धों का है। लेकिन जिसने अपने शुद्ध समान स्वरूप को देखा ही नहीं है वो सिद्धों की स्तुति भी करता है तो देखा देखी सुन करके करता है, क्योंकि हम्म। उसको पता ही नहीं है कि पूर्ण शुद्ध, अरे जिसको शुद्धता अनुभव में आई है वो पूर्ण शुद्धता का भी वेदन कर लेता बराबर है। है ना। स्वामी जी ने कहा है कि वेदन एक समय का होता है लेकिन ज्ञान 3 काल का होता है। हम्म। समझ में आ गई बात। हाँ जी। वेदन जो है ना, हाँ, वेदन एक समय का होता है। हम्म। वेदन एक समय का एक होता है। समय का। हाँ, अगली पर्याय का वेदन वर्तमान पर्याय में नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन जीव यदि केवल ज्ञानी है तो अगली समय की पर्याय का ज्ञान उनको होता है क्या नहीं होता है? तर्क पकड़ में आ गया, समझ में आ गई बात दोबारा कि अगले समय में वेदन होगा, ये बात केवल ज्ञानी के ज्ञान में आती है क्या नहीं आती? आती है। आते हैं। मतलब वेदन का ज्ञान तो आता है लेकिन अगले समय का पर्याय का वेदन आता है क्या? नहीं। नहीं आता है, नहीं नहीं उसी आता, आता। समय नहीं नहीं वो आता, नहीं आएगा। नहीं आता। आता, वो नहीं आता। हम्म, क्योंकि अगली समय के पर्याय का वेदन हम्म। अगली समय की पर्याय आएगी तभी होगा। इसलिए हम्म, सिद्धांत है कि वेदन एक समय का होता है, ज्ञान त्रिकाल का होता है। बराबर है। वेदन एक समय का होता है। देखो, इस समय अगली समय के पर्याय का वेदन आपको इस समय नहीं होगा, हम्म, और आपको और हमको तो ज्ञान भी नहीं होगा क्योंकि हम तो केवल ज्ञानी तो है नहीं। हाँ, हम्म। हाँ जी। हाँ हमारी जी, बात अलग है कि हम्म, हमें अगली समय की पर्याय का ज्ञान भी नहीं है और अगले समय के पर्याय का वेदन भी नहीं है। वेदन भी लेकिन नहीं। सिद्ध है उनको, केवल ज्ञानी अनंत है, हम्म, सिद्ध है, इनको अगली समय की पर्याय का ज्ञान तो है, और अगली समय की पर्याय में कैसा वेदन होगा उसका ज्ञान तो है लेकिन वेदन नहीं है। हम्म। क्योंकि अगले समय की पर्याय का वेदन वर्तमान की पर्याय में नहीं होता है, ज्ञान तो हो सकता है। बराबर। ज्ञान तो होता है, वेदन एक समय का ही होता है, और वेदन ज्ञान जो है त्रिकाल का होता है। ज्ञान त्रिकाल का, वेदन एक समय का। न चला जाता नहीं है। आ? नहीं न जाता, चला वेदन नहीं जाता जाता। नहीं। नहीं नहीं, ज्ञान तो कहाँ जाना है, ज्ञान तो स्वभाव है। और हाँ। वो जो पद, हाँ, वो क्या है कि एक समय की पर्याय में हम्म। त्रिकाल का ज्ञान होता है, इसलिए अगले समय के पर्याय का ज्ञान तो होता है। हम्म। लेकिन अगले समय के पर्याय का वेदन नहीं होता है। बराबर। अगली समय के पर्याय का वेदन नहीं होता है। सिद्धांत है प्रभु ये कि अगली समय की पर्याय का
वेदन नहीं हो सकता है। वेदन एक समय के पर्याय का ही एक समय में होता है। पंडित जी, अगली हाँ जी। पंडित जी, पर्याय में का वेदन, उसका मतलब आप जरा हाँ डिटेल में, क्योंकि मैं इसे ये सोचती हूँ कि जो केवली प्रभु है, उनको तो शरीर में उसका ध्यान नहीं है, वो तो आत्मा में लीन है, तो उनको बराबर कैसे वेदन बराबर होने का सवाल होता है। बराबर बराबर हम्म, बराबर। वो उनको वो तो अपने स्वरूप में ही है। हाँ स्व जी, अपने स्व स्वरूप के रूप में स्वरूप का ही वेदन होता है। जी, पर रूप में पर का वेदन होता है। नहीं है बात में। अपन तो ये कह रहे ना कि जैसे आपने कोई भोजन थाली में ले लिया, और प्लेट में जो भोजन आ गया आपका, उस भोजन में नमक कम है, ज्यादा है, सब्जी में नहीं है नहीं, जो भी है हाँ जी, उसका। हाँ, अब यह सही है, ठीक है, जैसा भी है, मतलब अच्छी जी, सब्जी बन गई, अच्छी दाल बन गई, ऐसा हो हाँ गया। जी, अच्छी, हाँ, अच्छे दाल सब्जी बन गया, कोई इसमें कमी नहीं है, हाँ जी, ये अच्छी है। अच्छी है, ये अस्थि परक वेदन हो गया। कुछ कमी नहीं है, उसका नास्ति परक वेदन हो गया। हम्म, स्वरूप में स्वरूप का ही उनको वेदन होता है, ये मैं नहीं हूं, है ना। जी, हाँ, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है आत्मा का, है ना। तो हम्म, स्व का स्व के रूप में, स्व का स्व के रूप में वेदन करने में पर का पर रूप वेदन आ जाता है। हाँ, तो जैसे फिर भगवान को, केवली प्रभु को एक जी, पर्याय हुई, अभी जो पर्याय हाँ जी, वर्तमान की है, हाँ जी, उसमें उनको क्या वेदन, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनको तो नहीं एकदम, नहीं, हाँ, अलग है, उनको तो कुछ बराबर, कनेक्शन नहीं है। तो तो फिर जानना ही नहीं अगली है, तो होता पर्याय नहीं। में, अगली पर्याय में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्याय तो होती रहती है। हाँ, हाँ जी, बराबर बराबर बराबर, हाँ, सिद्धांत तो अपनी जगह रहेगा। तो आत्मा का मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, हाँ, हाँ जी, तो वो भगवान ये कहते हैं कि मैं पर हूँ, तू मेरी ओर लक्ष्य मत दे, बराबर बराबर है। बराबर, तो फिर यही उपदेश इसी देते हैं। हिसाब से, तो हम्म, अपने आत्मा के सिवाय, अपने चैतन्य के सिवाय, बाकी की हर जीव को, चीज, हर हम्म, हर व्यक्ति, हर चीज, प्लूरल, आई मीन पुद्गल भी, सब कुछ पर ही है। तो बराबर, अभी किसी ने कुछ मेरे लिए अच्छा किया बुरा किया का सवाल किधर पैदा होता है, क्योंकि वो नहीं पर होता ही चीज नहीं, है। होता ही नहीं, सही हाँ जी, बराबर, हाँ जी, बस थैंक यू गुरुदेव। हाँ पंडित हाँ। जी, थैंक यू सो आप मच। मेरे को ये अपना हुआ कि जीवन, भगवान को कैसे पैदा होता है, ऐसा मेरा दिमाग में। ना 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 ना, पर का पर तरीके ज्ञानी होता है उनको। जी, वेदन तो अपनी सत्ता के रूप में अपना ही होता है। नियम सार की भाषा तो ऐसी है जी, कि शुद्ध, पूर्ण शुद्ध सिद्ध पर्याय भी पर द्रव्य हम्म, है ना। पूर्ण क्योंकि कर्म जनित है, कर्म के अभाव से एक क्षायिक भाव है। और मैं तो पंचम भाव चैतन्य स्वरूप ही हूं। मुझे कहने का मतलब यह है कि सिद्ध परमात्मा को भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का ही वेदन होता है, सिद्ध पर्याय का भी वेदन नहीं होता है। जी, बात समझ में आ गई हाँ जी, कि सिद्ध भगवान को भी वेदन किसका है, सिद्ध पर्याय का कि नहीं। सिद्ध पर्याय का तो ज्ञान है, वेदन तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध हाँ, हाँ, चैतन्य का ही बराबर, हाँ, वही मेरे कहने का मतलब था। जी, थैंक यू। है। उसी में से अर्थ हाँ, हाँ, निकला ही है। हम्म, जीव को एक बात बहन समझ में आ रही है कि जीव को हर समय ज्ञान पर्याय में ज्ञाय का ही वेदन होता है, लेकिन करता नहीं है। 15वीं गाथा में कहा होता है। बराबर, बराबर, हाँ, क्योंकि आधार के बिना आधेय नहीं होता, एक सिद्धांत है। थोड़ा न्याय हम्म, की भाषा हो गई है। हम्म, आधार के बिना आधेय नहीं होता है। तो वर्तमान में जो हमारी पर्याय है, समझ में आ गई हम्म, बात, ये हाँ जी, इस पर्याय का कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए कि नहीं। बराबर, बराबर। तो ये जो पर्याय है, इस पर्याय का आधार और कौन होगा? मेरी पर्याय का आधार मेरा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ही है। हाँ जी, जी। बराबर। जी, वो उसमें तो बहुत हर, अच्छा बहुत अच्छा लिखा था वो उज्ज्वला बेन की पुस्तक में, कि हाँ, आबाल गोपाल सभी को ध्रुव तो हमेशा जानने में आता है,
तो फिर बोला कि हाँ मेरे को हाँ तो नहीं जानने में आता है। तो उसने बोला कि किसको पता चला कि मेरे को नहीं जानने में आता है? जिसको पता हाँ चला हाँ वो तू ही, वो ही है। तो वो जो भी पढ़ा हाँ ना, हाँ तो तभी से मेरे को हाँ, ये जरा बहुत क्लियर हो गया दिमाग में कि मुझे जो बहुत कुछ भी अच्छा। पता चलता है वो हम्म, मेरा नायक हम्म, स्वभाव ही है। बराबर बराबर, हम्म। यही बात है। स्वामी जी से ही प्रश्न किया था। आप कहते हैं अंदर में चैतन्य आत्मा, अंदर में चैतन्य आत्मा, अंदर में चैतन्य आत्मा है। मैं जब आंख बंद करके अंदर में देखता हूं तो अंधेरा दिखता है, आत्मा दिखाई नहीं देता। तो स्वामी जी ने कहा उससे, मतलब सामान्य रूप से बताया सबको हम्म। कि उस अंधेरे को, ये अंधेरा है किसने जाना? हाँ, वही तो नायक स्वभाव है। जानने वाला। ज्ञान 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 के काम के अलावा जीव करता ही क्या है? यहाँ उजाला नहीं है, ये भी जीव ही जानता है। और आंख जी। बंद करके भीतर हम देखते हैं तो उसने, शिष्य ने प्रश्न, गोष्ठी चलती थी ना स्वामी जी के, जी। तो उसमें पूछा था कि भाई हम तो, आप कहते हो तो इसलिए हम भी बैठ जाते हैं, पर कोशिश करते हैं। तो उसमें हम अंदर जाकर, मतलब आंख बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान में, तो हमको तो अंधेरा दिखाई देता है। तो अंधेरे को देखने वाला कौन, जानने वाला कौन? ये जी। अंधेरे को जानने वाला मैं ही हूँ, और कौन है? वही जीव है। असल में जीव को जानना बहुत आसान है, पकड़ना भी आसान है। ध्रुव को पकड़ना इतना आसान है कि वर्तमान ज्ञान पर्याय चाहे जैसी है, वो ज्ञान पर्याय पकड़ में आ गई तो ज्ञान पर्याय का आधार कौन? जी। ध्रुव ध्रुव जीव। जी। है ना? जीव हाँ तो द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य है। तो वो जीव द्रव्य ध्रुव है क्या अध्रुव है? अध्रुव हो तो ध्रुव। नष्ट हो जाए, ध्रुव है तो नित्य रहे, सबको जी। आधार दे। ध्रुव है तो इसलिए आधार दे सकता है। स्वामी जी ने आपादान शक्ति में खुलासा किया इसका, थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब पूरा ही कर दिया उन्होंने। उसमें इस तरह से कहा कि ध्रुव न हो तो पर्याय किसके आधार से हो? आपादान शक्ति है ना 47 शक्तियों में, लास्ट लास्ट में। तो तो पंडित जी आपादान शक्ति, आधार ध्रुव ने आधे पर्याय। हाँ यस। बिल्कुल, इसमें बराबर, क्या हाँ। दिक्कत हम्म। है? हम्म। यही है बहन। उस पर्याय आधार किसके आधार से दृष्टि। उत्पन्न होती है? ध्रुव हम्म। द्रव्य आधार है, हाँ, और हम्म। पर्याय उसकी आधेय है। और कोई भी पर्याय, जीव द्रव्य की पर्याय जीव द्रव्य के आश्रय से ही उत्पन्न होती है, पर से नहीं, कर्म से नहीं, निमित्त से नहीं, है ना? और किसी को अन्य को विषय करने से भी नहीं। देखो शुद्ध पर्याय भी कर्म के नाश से कही जाती है, होती नहीं है। वो अपनी योग्यता से ही उत्पन्न होती है। लेकिन उसका आधार, आधार पूछो तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य के आधार से पर्याय उत्पन्न होती है। हम्म। समझ में आ गई बात? मतलब पर्याय का आधार है। से शब्द जो है ना खतरनाक है। तो ध्रुव में से आती है कि नहीं? लेकिन ध्रुव के आधार से होती है कि हाँ, क्योंकि पर्याय को द्रव्य का आधार होता है। नहीं है बात समझ? वर्तमान की पर्याय को, हमारी जो वर्तमान की पर्याय है, इसको आधार किसका? कि वर्तमान की पर्याय को आधार जो है शरीर का नहीं है, कर्म का नहीं है, कर्म के उदय का नहीं है। पर्याय को द्रव्य, ध्रुव द्रव्य का ही आधार है। बात समझ में आ गई? हम्म। जीव यदि अपने आप को जानना चाहे तो बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। कि मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, एक हूँ, है ना? ये सब जीव को सहज जानने में, अनुभव में आ जाए, यदि दृष्टि वैसी करे तो। तो एक ये है। कोई यदि समझना ही नहीं चाहिए चाहे तो उसको कितना करके समझाया जाए तो समझ में आ जाएगा? नहीं। नहीं। कभी नहीं। जिसको समझना ही नहीं है, जिसको समझने का भाव नहीं है, समझना नहीं चाहता, उसको तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते। इसलिए जीव सम्यक दर्शन, मतलब समोशरण में जाकर के भी मिथ्या दृष्टि लौट करके आता है। तीर्थंकर से बड़ा कोई वक्ता नहीं है। तीर्थंकर जैसा वक्ता मिलने के बाद भी जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, इसका मतलब इतना ही है कि जीव अभी समझने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल है। एक बात सच्ची बात। इसमें,
हाँ, नियम 7 में एक कलश ऐसा आया है, नंबर याद नहीं है। उसमें ये बताया कि जब जीव की अंतरंग से भव्यता पकती है तो जीव अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करने लगता है। सविकल्प दशा में करता है, बाद में शुद्धता का अनुभव होता है। श्लोक याद नहीं है? है तीसरे शुद्ध भाव अधिकार का। हम्म शुद्ध भाव अधिकार है तीसरा। पहला जीव अधिकार, पहला जीव अधिकार, दूसरा अजीव अधिकार, तीसरा शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव अधिकार में ये बताया कि जब जीव की भव्यता अंतरंग से, जब उसकी भव्यता से प्रेरित जीव अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करता है, ये है उस कलश का भावार्थ। भव्यता से प्रेरित होता हुआ जीव, मतलब जो जीव अपने आप को अंतरंग में शुद्धता का अनुभव करने का भाव करता है, इसका मतलब उसकी भव्यता पक गई। भव्य तो है लेकिन भव्यता पक गई। समझ में आ गई बात? जिसकी भव्यता नहीं पकी है, अभी उसको संसार में घूमना है, उस जीव को यही अनुभव में आता है कि मैं तो शरीर हूँ, ये परिग्रह आदि मेरे हैं। जिसकी अंतरंग से भव्यता पक जाती है, वो जीव अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करने लगता है। समझ में आ गई बात? ये मतलब कई बार तो ऐसा विकल्प आता है कि जैन दर्शन का मिलना 3 लोक की संपत्ति से अधिक अधिक है। जैसे श्रीमद रायचंद्र जी को समय सार मिला तो उन्होंने देने वाले को रत्न भर करके दे दिए, मुट्ठी भर के। कितने ही रत्न दो तो भी समय सार का मूल्य नहीं हो सकता है। बनाओ पत्र कुंदन ना, रत्न रत्न ना अक्षरों लखी। ये रत्नों के अक्षर लिखो, स्वर्ण के पत्र बनाओ, तो भी समय सार का मूल्य कभी उनका हो है नहीं सकता। बराबर नहीं, हाँ, नहीं हो सकता प्रभु। उनका जिनवाणी जो नहीं। मिली है, विचार करो तो हम्म 3 लोक के वैभव से अधिक है। क्योंकि इसका एक ही वाक्य जीव को मुक्ति प्राप्त कराने वाला है। सारा जनागम तो कैसे होगा? मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, ध्रुव हूँ, सुख का पिंड हूँ। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो सुख का स्वयं ही बना बनाया अनादि अनंत पदार्थ हूँ। इससे बड़ा वाक्य दुनिया में कोई हो तो मुझे ला करके दे दो, मैं आपको रत्न दे दूंगा। बहुत सुंदर। भाई तू तो शुद्ध है, शरीर से भिन्न है। शरीर तो स्वांग है। स्त्री पुत्र, स्त्री पुरुष आदि भेद तो नाम कर्म के हैं। अंतरंग में शुद्ध चैतन्य देखो तो स्त्री में भी वैसा ही, पुरुष में भी वैसा ही, पुत्र में भी वैसा ही, और बहन में भी वैसा ही है ना? कि अंतरंग शरीर से दृष्टि हटा करके अपना अनुभव करो, तो जैसा अपना चैतन्य अनुभव में आता है, वैसे ही पर द्रव्यों को देखते समय शरीर की दृष्टि हटा करके देखो तो सभी शुद्ध जीवात्मा ही अनुभव में आते हैं, दिखाई देते हैं। अनुभव मतलब दिखाई देते हैं। अरे पर द्रव्य का अनुभव तो कहाँ से होगा जब पर्याय में त्रिकाली ध्रुव का ही अनुभव नहीं होता। बात पकड़ में आ गई? पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं। अब पर्याय द्रव्य में जाए बिना अनुभव कैसे करे, द्रव्य पर्याय में आए बिना अनुभव कैसे करे? जब अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ का ही पर्याय में देखो। पर्याय त्रिकाली युगल जी से प्रश्न किया था कि पर्याय द्रव्य में जाती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं, तो अनुभव कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्य है वो द्रव्य नहीं, पर्याय पर्याय द्रव्य जैसी रचना अपने में करती है, अर्थात अपने आप को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चिन्मय जो पिंड है वैसा ही अनुभव करते। यही उसकी रचना है, रचना कोई अलग से नहीं है। पकड़ में आ रही बात? बड़े काम की बातें हैं साहब, करोड़ों अरबों रुपए से भी बड़ी बातें हैं ये। सुनने को मिले। हाँ, लिंग ग्रहण, जीव को, हाँ लिंग ग्रहण का जीव, 20वां। हाँ 20 बोल है, छठा बोल है। बराबर कि इसमें त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, पर्याय भी मैं नहीं हूँ, चाहे वो निर्मल हो चाहे विकारी हो। जड़ शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, पर द्रव्य तो मेरे है ही नहीं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ। ये बात तो प्रभु करोड़ों अरबों खरबों रुपयों से भी, डॉलरों से, आपकी भाषा में डॉलरों से भी अधिक मूल्यवान है। समझ में आ गई बात?
करोड़ों अरबों के संपत्ति भी हो, लेकिन यह जीव अपने आप को द्रव्य के रूप में, स्वरूप के रूप में, अपने स्वभाव के रूप में अशुद्ध अनुभव करे तो नियम सार में ऐसा आया है कलशों में ही कि मैं शुद्धाशुद्ध हूं, ऐसी कल्पना भी मिथ्या दृष्टि की है। क्या कलश का नंबर याद नहीं, शुद्ध भाव अधिकार में है कि मैं शुद्धाशुद्ध हूं, ऐसा शुद्धाशुद्ध हूं ये भी मिथ्या दृष्टि की कल्पना है। गजब की बात है साहब। टोडर मंजिल में तो लिखा है कि शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड हूं, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ऐसा कहा द्रव्य को। लेकिन वो प्रमाण का द्रव्य है, हाँ प्रमाण का द्रव्य है। अनुभूति का विषय तो त्रिकाल, ध्यान का कहो, अनुभूति का कहो, समाधि मरण का कहो, मुक्ति का कहो, विषय तो एक ही है, और वो है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा। जैन दर्शन का पहला वाक्य और अंतिम वाक्य, मैं शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य हूं, शुरुआत यहीं से होती है और इसी अनुभव के साथ मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए अंतिम वाक्य भी यही है। समझ में आ गई बात। नियम सार में ये बताया कि मैं शुद्ध और अशुद्ध हूं। अशुद्ध हूं ये तो कल्पना की भी कल्पना है। समझ में आ गई बात। मैं अशुद्ध हूं ये तो कल्पना की भी कल्पना है। कल्पना भी अपने आप में कल्पना करे तो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्धाशुद्ध हूं यही कल्पना है। जीव तो शुद्ध ही है, अखंड है, एक है, चैतन्य पिंड है, ध्रुव है, पर्यायों का आधार है। हाँ? जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है, बराबर। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। पर्याय में पर्याय ही व्यापक है, पर्याय ही व्याप्य है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध पर्याय का पर्याय के साथ ही है, ध्रुव के साथ नहीं है। सिद्धांत से भी ये बात सिद्ध होती है कि पर्याय का कर्ता पर्याय ही है, क्योंकि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को पर्याय में व्यापक कहना ये तो उपचार है। पर्याय में पर्याय ही व्यापक है, पर्याय ही व्याप्य है, इसलिए पर्याय का कर्ता पर्याय ही है, इसलिए पर्याय का कर्म भी पर्याय ही है। कर्ता कर्म संबंध पर्याय में है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो कर्ता कर्म संबंध से भी रहित है। क्या व्यवस्था गजब की। जैन दर्शन जैसा सूक्ष्म विषय कहीं भी नहीं है। हम न्याय शास्त्र में पढ़ते हैं ना कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। और व्याप्य व्यापक संबंध स्थूल रूप से कहा जाता है कि पर्याय का द्रव्य के साथ है, द्रव्य का पर्याय के साथ है, लेकिन ये भी उपचार है प्रभु। पर्याय स्वतंत्र रूप से व्यापक होकर के अपने में ही व्याप्य होती हुई परिणमन करती है, द्रव्य का स्पर्श भी उसको नहीं होता है। द्रव्य का स्पर्श हो जाए तो जैसे पारस, हाँ जैसे पारस पर पत्थर को लोहा स्पर्श करे तो लोहा लोहा नहीं रहता, स्वर्ण बनता है। वैसे त्रिकाली ध्रुव को पर्याय स्पर्श करे तो पर्याय सम्यक दृष्टि हो जाए, शुद्ध हो जाए। तर्क पकड़ में आ गया। द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में नहीं जाते, दोनों स्वतंत्र है प्रभु। ये स्वतंत्रता जानने का विषय है, ध्येय नहीं है। एक अगला बोल आएगा अपना 56 नंबर का अगला बोल। प्रमाण का लोभ जीव को अनुभव करने नहीं देता। असल में ज्ञान जब शुद्ध होता है तो अपने आप को त्रिकाली ध्रुव रूप ही अनुभव करता है, और त्रिकाली ध्रुव रूप जब ज्ञान अनुभव करता है तो शुद्ध होता है। समझ में आ गई बात।
ज्ञान जब अपने आप को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ही अनुभव करता है तो शुद्ध कहलाता है, सम्यक कहलाता है। और वही ज्ञान जब त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करता है, वेदन करता है, उस रूप जानता है, अनुभव करता है तो शुद्ध होता है। या फिर यूं कह लीजिए कि जो पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव जैसी अपने आप में रचना करती है तो शुद्ध होती है। असल में सारी शुद्धि का आधार भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है। तर्क पकड़ में आ गया कुशल भाई? दोबारा, शुद्ध पर्यायों का आधार त्रिकाली ध्रुव चैतन्य द्रव्य ही है। दोबारा, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य शुद्ध सभी शुद्ध पर्यायों का आधार त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है, शुद्ध है। नित्य शुद्ध सर्वदा। है। हाँ बराबर। जी, सर्वदा सर्वथा हम्म। अनादि अनंत। और प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध ही है। ये भाषा है। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो शुद्ध ही है। प्रत्येक क्षण में मतलब प्रति समय, अनादि से आज तक और अनंत काल तक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध था, है और रहेगा। और प्रत्येक कण में मतलब प्रत्येक प्रदेश, प्रदेश में असंख्यात उसके प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश में वो शुद्ध ही है और अनादि से शुद्ध है। उसकी शुद्धता ध्रुव है, अनादि अनंत है, एक रूप है, कम ज्यादा नहीं। शुद्ध पर्याय तो कम ज्यादा हो जाए चारित्र गुण के, केवल ज्ञान आदि की भी तो शुद्ध पर्याय तो कम ज्यादा है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य तो अनादि अनंत एक रूप सदा काल, हाँ, एक ही है, एक ही प्रकार की है। इतनी सी बात आज समझ में आ जाना चाहिए अपन को कि सम्यक दर्शन का आधार और सम्यक दर्शन का आरंभ शुद्धता के त्रिकाली ध्रुव शुद्धता को ध्यान में रख करके होता है। आधार भी त्रिकाली शुद्धता है और आरंभ भी त्रिकाली शुद्धता ही है। प्रभु पकड़ में आ गई, भाषाओं की बात ज्यादा हो गई आज। त्रिकाली शुद्ध जो द्रव्य है, ध्रुव है, दृष्टि का विषय है, वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही मोक्ष का आधार है और मोक्ष का आरंभ भी है। जिस क्षण ये जीव अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करता है, प्रभु पकड़ में आ गई बात, उसी क्षण वो जीव संसारी नहीं रहता। बताओ कितनी बड़ी बात है। हाँ, समय दृष्टि बन जाता है। लेकिन देखो दीनता कितनी कि सारा दिन, स्वामी जी कहते हैं ना, आखा दिन पाप नो धंधो। एक बे एक लाख यदि स्वाध्याय करे तो शू था। समझ में आ गई बात? आखा दिन। बात यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक समय का भी समय नहीं है। फिर आज वो भाषा आ रही है पता नहीं कहाँ से, वो स्वतंत्र है प्रभु, मेरा कोई कर्तव्य तो नहीं है। एक समय का भी समय नहीं है और समय त्रिकाल है, ध्रुव है, आत्मा को समय कहते हैं। जीव को मुक्ति के लिए एक समय भी नहीं मिल रहा है, संसार के लिए सारा दिन है। अरे प्रभु छोड़ो, कई बार तो ये विकल्प आते हैं, ये संसार की बातें सुनने के लिए जीव के पास कितना समय है। पंचम काल का स्वरूप देखो, स्वाध्याय करने के लिए कितने होंगे आप, 10-20 लोग। मुक्ति की बात सुनने के लिए 10-20 लोग, और यदि यहाँ भजन चले या वैसे कॉन्सर्ट हो तो हजारों लोग। और यहाँ करोड़ों अरबों डॉलरों की बात फ्री में सुनने को मिलती है, और वहां पैसा दे करके जाते हैं, लाइन लगा करके जाते हैं। टिकट भी खर्च करते हैं, समय भी। मतलब हाँ, समय भी देते हैं सर। और खरेखर तो बात यह है कि विश्व में देखने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस देखो उसको जिससे सुख की प्राप्ति हो। क्या देखना है दुनिया में?
अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। पहले सड़कें नहीं थी, अब सड़क बन गई। पहले ये नहीं था, अब ये हो गया। पहले एआई नहीं था, आ गया आज। कल कोई एआई का बाप आ जाएगा। क्या पड़ा है? अनादि का संस्कार। अब मुझे तो कई बार ये विकल्प आते हैं। अभी आज या कल ही ऐसा विकल्प आया कि देखो, कोई डोनाल्ड ट्रम्प की जगह कोई, हाँ, हमारा कोई एक मुनि वो कर दे ना, तो उन रिद्धिधारी मुनि हो तो एक समय में तो इतना इतना काम कर दे, उनको इतना सोचना नहीं पड़े, इतना नहीं करना पड़े। बात समझ में आ गई हाँ जी, क्या? कि रिश्तेदारी की क्षमता। वीतरागी, हाँ, मुनि मुनि बिल्कुल वीतरागी सही। जो रिद्धिधारी होते हैं, हाँ, एक समय में कर दे प्रभु। हम्म? संसारी जीव करने के विकल्प से भरा हुआ है। हम्म? लेकिन कर नहीं सकता, इसलिए जितना करना चाहता है उतना ज्यादा आकुल होता है। और हमारे वीतरागी मुनियों में इतनी शक्ति है कि करने का भाव नहीं आता, पर को परिणमन का भाव नहीं आता है। रिद्धिधारी मुनिराजों में शक्ति देखो, 3 लोग को उठा ले, फेंक दे, घुमा दे। अफगानिस्तान को तो हम फू कर दे ना, फू, खत्म। तो वो चाहते तो नहीं मतलब करते। ये, हाँ, मतलब भाव ये देखो कि वीतरागी के पास ही सांसारिक शक्तियां होती है। और संसार में क्या देखना, देखने लायक तत्व तो एक चैतन्य आत्मा ही है। ज्ञायक शुद्ध चैतन्य आत्मा के अलावा विश्व में देखने लायक, अनुभव करने लायक, विश्वास करने लायक कोई है? अपनी ही पर्याय का विश्वास नहीं, विश्वास तो अपने त्रिकाली ध्रुव का है। ध्रुव की वजह से जीव अनादि अनंत है, पर्याय की वजह से नहीं, पर्याय की वजह से तो क्षणिक है। वितरागी के अ, पास क्या है? सांसारिक शक्तियां होती है। शक्तियां। हाँ जी। रिद्धियां देखो हैं। हाँ, वो होता है ना, देखो, मुनिराज के जब रिद्धियां प्रकट होती है तो जो शरीर पहले पर्वत से रुक जाता था, वो शरीर उसमें से निकल जाए। राइट। पहले पानी पर चल नहीं सकते थे, रिद्धि प्रकट हो जाए, पानी पर चले। एक बात देखो, मुझे मतलब अच्छी लगी ये बात, विचार करते हैं ना तो अच्छी लगी कि जो अग्नि पहले, रिद्धियों से पहले उपसर्ग होती थी, गजकुमार मुनि को उपसर्ग हुआ ना अग्नि का, हाँ जी। तो जो अग्नि पहले उपसर्ग में निमित्त होती थी, और रिद्धि प्रकट हो जाए तो वो अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़े। ताजी। बात पकड़ में आ गई? अग्नि पर चलते जाए वो तो पैर नहीं जले उनके। मतलब रिद्धि नहीं थी तब, रिद्धि नहीं थी तब ये कुछ किलोमीटर पैदल चलते और कितने ही दिन लग जाते, है ना। और जब रिद्धि प्रकट हो गई तो असंख्यात योजन, 45 लाख योजन मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन असंख्यात योजन एक समय में चलने की शक्ति आ जाती है। हाँ बहन, समझ में आ गया किसने प्रश्न किया था? वीतरागी मुनियों के पास शरीर की बाह्य क्रियाओं की ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। मैं खूब कोशिश, हाँ, पहले मैं ये कोशिश करता, आज भी करता हूँ कि मुझे श्रीमद् रायचंद जैसे बहुत सारे वाक्य याद रहे, जिनवाणी के, ऐसे प्रयास करता, मतलब विकल्प आते हैं। अब बात ये समझ में आती है कि कुछ भी नहीं होता है, और रिद्धि प्रकट हो जाए मुनिराज को तो करोड़ों असंख्यात वर्षों तक का ज्ञान याद आ जाए, और करोड़ों असंख्यात वर्ष तक नहीं भूले, ऐसी धारणा बन जाए। गजब की बात है। बताओ तो आपका कंप्यूटर जो भी है, कंप्यूटर सब फेल है कि नहीं है? है। क्या है संसार में, क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं है।
ये तो क्या है कि कल्पना करके जीव तो क्या है, रागी द्वेषी है, राग द्वेषी कल्पना करते ये मेरा ये तेरा, मेरा ये बना रहे ये तरह। हटाओ इन सब बातों को, कुछ भी नहीं है, अकेला आया और अकेला जाएगा। आपसे पहले भी संसार था, माता पिता थे, उनके भी माता पिता थे, आपके भी माता पिता थे, और भविष्य में जो आपके बेटे, बेटे के भी बेटे होते जाएंगे, कौन याद करेगा आपको? आप तो शुद्ध चैतन्य को याद करो, प्रभु इसी में सार है। ऐसा मैं ऐसा करूंगा तो याद रखेंगे, कौन किसको याद रखता है? महावीर स्वामी के कर्म ऐसे थे कि महावीर स्वामी आज नहीं है तब भी यशस कीर्ति कर्म के उदय से आज उनको याद करते। कर्म के उदय से याद रहते हो, आपकी इच्छा से याद नहीं रहते। क्या पढ़ा इंचर? वास्तव में संसार में कोई दम नहीं है, संसार में कोई सार नहीं है, और स्वयं संसार में कोई मजा नहीं है, लेकिन ये कल्पना कर करके ये करता रहता है, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, ये मेरा क्या है? अनंत अनंत बार इससे बड़े बड़े राज्य में जन्मे हो, अच्छे अच्छे काल में जन्मे हो। पर पंडित जी, संसार की बात आती है तो संसार कहता नहीं कि तू ये कर वो कर, वो नहीं कहता। हम्म, संसार कहाँ कह रहा? आप खुद कर रहे हो ना भवी खुद भाई। कर रहे हो। हाँ। हाँ, नहीं भवी भाई खुद कर रहे हैं। बराबर। वो प्रश्न पूछने का भाव आया, मेरे खुद में आया, वो उत्पन्न हुआ तो पूछा। पूछा, अब सही है मुझे ना? भी हाँ। मुझे भी एक प्रश्न है अरुण हाँ जी, पंडित जी। हाँ जी, ये शांति आपने भाई। हाँ अभी आपने यश कीर्ति कर्म की बात करी ना, महावीर भगवान को अभी भी याद करते हैं। तो महावीर बराबर। भगवान के तो आठों कर्म खत्म हो चुके हैं, तो अभी अब यश हाँ कीर्ति कर्म तो नाम कर्म था, अब उसकी क्या वैल्यू रही? बराबर। कोई फूल ऐसा होता है शांति भाई हम्म। कि जब तक वो है तब तक खुशबू देता है, और सूख जाने के बाद भी उसकी खुशबू बनी रहती है। पकड़ने में गई बात। हाँ एग्जाम्पल हाँ। देखिए, कोई फूल जो है सूख जाने ना, के बाद भी, हाँ, ये तो ऐसा दृष्टांत कर, हुआ समझने के लिए, दृष्टांत हाँ तो हुआ ना ऐसे समझने के लिए। हाँ, बराबर पर बराबर। दृष्टांत, मेरा तो प्रश्न सिद्धांतिक है कि जब हाँ कर्म हाँ। ही नहीं रहे, जब कर्म ही नहीं रहे, वो सब बिखर के पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, है ना? बराबर। तो वो जब जब आयु कर्म के साथ साथ समुद्घात करके नाम कर्म के बराबर निकल गए। अब वो बराबर। क्यों, वो मेरे को ये प्रश्न क्या है, बहुत जमाने 20-25 साल से ही चल रहा है। श्वेतांबर में भी बराबर बोलती, सब लोग श्वेतांबर में सब लोग बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान का सबसे ज्यादा यश कीर्ति नाम कर्म में। आज कोने कोने में पार्श्वनाथ भगवान को याद करता है, महावीर से भी हम्म ज्यादा। तो ये वो हम्म। मुझे समझ में नहीं आया, समझाइए आप। हाँ हाँ हाँ। बात मुझे पहले भी एक बार किसी ने प्रश्न किया था, और ये एग्जाम्पल बताया था मैंने उनको, फूल वाला। कोई नाम कर्म का उदय ऐसा होता है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, प्रत्येक कर्म का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला होता है। जैसे चक्रवर्ती है, अब चक्रवर्ती सभी को नहीं जानता, लेकिन उसको उसको सभी जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं जानता, मैं जानता हूं उसको, वैसे ही टीवी पर, है ना? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ कर्म का उदय होता है। तो उस काल में ये बात आ जाती है कि इस कर्म का उदय तो रहेगा इस समय तक, लेकिन फल इस काल तक रहेगा। शांति भाई, उदय तो इस काल अच्छा तक अच्छा। रहेगा, हाँ, हाँ, और उसका फल फल बाद में यहाँ भी रह तक सकता है। रहेगा। हाँ हो, फल और की तो कोई दिक्कत फल नहीं, की फल बाद स्थिति में अलग भी। होती है। हाँ, हाँ कर्म जी का हाँ जी। कर्म हम्म, की स्थिति खत्म हो गई भगवान के निर्वाण के साथ, परंतु हाँ उसका जी फल की स्थिति अभी तक है। ओके, ये आंसर है, बराबर। थैंक यू। हाँ अब हाँ समझ में हाँ आया, हाँ। धन्यवाद। एक हाँ बात, जी। हाँ, ये तो, ये ऐसे प्रभु काल की बात नहीं, द्रव्य की भी बात है ना? कैसे? बराबर। द्रव्य की भी बात है। हाँ, तो कोई आदमी ऐसा मिला कि वो कहता, पंडित जी मैं तो आपको जानता हूँ, और आपके समो शरण के प्रवचन सुने थे, अभी मिला था कोई। अब मैं आपको जानता हूँ, मैं उनको, मतलब वो किस क्षेत्र में है, मैं किस क्षेत्र में हूँ। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आ गई? अरे समय तो घड़ी तुरंत निकल जाती है ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है, दोनों ही, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्म का उदय होता है। हम्म। अब ये शांति भाई कितनी पीढ़ी तक याद रहोगे? हम्म।
आप चले जाओगे, आपके कर्म का उदय भी चला गया। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, पीढ़ी समझ गए ना? बराबर, फिर भी याद तो करते हैं। हाँ। फोटो तो लगा देते हैं दीवार पे ना बाद में। हाँ, वो तो पुण्य का उदय को तो लगता ही रहता है। और उस डेट पे याद आ जा, कुछ नहीं है प्रभु, ये सब कर्मों की लीला है, इसमें कोई रस वाली बात नहीं, इतना बात समझ में आनी चाहिए। सच बात है, बिल्कुल। हाँ, कि ये तो कर्म की लीला है, और जीव उसमें अपना कर्तव्य डालता ही उसका अज्ञान है। इसमें एक कर्तव्य डाल देता है, वो अपना अज्ञान है। मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अरे मैंने ऐसा किया, तू करता है ही नहीं, तू तो करता है ना? और वो भी जितना क्षोभ है उतना ज्ञाता है। शांति भाई, भवी भाई, हाँ सर। हाँ जी, ज्ञाता हाँ जी, कितना? हाँ जी। हाँ, आप लिख लेना कि हमेशा अब तक अपन ये कहते हैं कि जीव तो ज्ञाता है। ज्ञाता कितना, ये प्रश्न है। जितना क्षोभ है उतना ही ज्ञाता है, उतना ही ज्ञाता, क्योंकि बराबर। उसके बाहर की चीज तो ज्ञान में आती ही नहीं है ना प्रभु। बताओ। बराबर, बराबर। मेरे पीठ क्या काली है क्या गोरी है, मुझे नहीं पता। बराबर। पर पंडित जी किसी एक को भी। बात, पंडित जी एक बात बतानी पड़ेगी, मेरे हो हाँ, सकता है कि मेरी भूल हो, हाँ, कि जब जब डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आता है ना, तो हाँ, अमेरिका वालों को थोड़े द्वेष भाव खड़े हो जाते हैं, हाँ, उनको डर होते हैं। लगता है। वो भय, जो 7 हम्म, भय है उसमें से एक भय इसमें भी आ जाता है। हाँ, राज भाई। हम्म। तो ये तो क्या है, वो तो अपन एग्जाम्पल को तो, उदाहरण है, वो तो बराबर है। हाँ, अपन को तो क्या है, देखो, न राग करना है न द्वेष करना है। पहले राग द्वेष नहीं करने की बुद्धि बनानी है, तब राग द्वेष नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। आज तो सारी भाषा भाषा ही भाषा है। कि हम नियम ले ले, स्वामी जी कहते हैं ना कि स्वामी जी से पूछा कि आप तो द्रव्यान योग चलाते हो, 24 कलाक द्रव्यान योग चलता है आपका, तो कभी चरणान योग की बात करो ना। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रतिज्ञा करो कि मैं विकारी नहीं हूं। बराबर। प्रतिज्ञा करो, कि मैं करता नहीं हूं। प्रतिज्ञा करो कि मैं भोगता नहीं हूं। करो करो, बोले अब ये है चरणान योग। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बता रहा हूं कि करणान योग, चरणान योग में प्रतिज्ञा कराते हैं ना, व्रत दिलाते करते हैं, कि बोले पहले ये प्रतिज्ञा करो कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। प्रतिज्ञा करो पहले। अब ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे तो जीव सम्य दृष्टि होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले मुझे कहना है कि पहले राग द्वेष अपनी बुद्धि में जन्म लेते हैं। जिसके राग द्वेष की बुद्धि होती है उसका राग ठीक है, अनादि से। इससे भी क्रूर आएंगे ना सब कल की। तो, अभी तो कल की अपन ने देखे ही नहीं, ये तो सैंपल है कल की का, समझ लो। हम इससे क्या राग द्वेष करने हैं? ये तो कर्म, जीवों के कर्म के उदय के अनुसार ऐसा होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। जीवों के कर्म के उदय के अनुसार ऐसे संयोग बनते हैं, कभी ऐसा भी आएगा और कभी वैसा भी आएगा और कभी वैसा भी आएगा। समझ में आ गई बात? संयोग तो ऐसे ऐसे भी आएंगे। अभी तो हमको इससे क्या घबराना बराबर है। है ना? हाँ, ऐसे ये तो ऐसे। अभी अमेरिका में है ना, बहुत ठंडी पड़ती है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। वो तो दिख अभी रहा है आपने सुधा जो बहन बात के। कही नहीं, ये बात, हाँ, तो हाँ, वो तो बाह्य स्थिति है, तो हमको तो बराबर बराबर। वो लग रहा है इन आप लोगों के कपड़ों वपड़ों से, ये सुधा बहन के कपड़ों से भी दिख रहा हाँ, उनका तो है बहुत ही ठंडी टेम्परेचर। है। हाँ, उनके तो टेम्परेचर, लेकिन ऐसे टेम्परेचर में भी स्वाध्याय की बुद्धि, है ना? अच्छा है, चलो समय अपना अधिक हो गया, 2-4 मिनट, है ना? बहुत हाँ, बहुत नहीं बढ़िया। धन्यवाद, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत चलिए, बहुत सुंदर मजा चर्चा आया। रही आज की। हाँ, 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 बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, तो, बहुत सुंदर प्रभु। हे- हे- बधाने जय जय। हे-